ऐसी आप कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। या आपने बहुत सारी और प्रॉपर्टीज देखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गुड कंडक्ट इनके एक्वस सोल्यूशन गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा अगर हम लिटमस पेपर पे इनका इफेक्ट देखें तो एस्टर्स जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जबकि बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। जबकि बेसिस ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्लिपरी होते हैं, जो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो पीछे आप क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। और ये कोई भी चीज सोर हो और वो एसिड हो जरूरी नहीं है। इसी तरह कोई भी चीज जो कि बिटर हो और वो बेस हो ये भी जरूरी नहीं है। तो ये कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं थी, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि ज्यादातर एसिड्स में इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लेकिन देयर वाज अ नीड टू डेवलप अ मोर, आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन की जरूरत थी, एक कॉन्सेप्ट की जरूरत थी कि जो बता सके क्लियरली कि ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेसिस कहते हैं। अब केमिस्ट्री है तो इसमें आपने एटम साइंस मॉलिक्यूल्स के साथ डील करना है, आपने केमिकल स्पीशीज के साथ डील करना है। तो जरूरी नहीं है कि अब आप इन डेफिनेशंस पे स्टिक करें कि जो भी चीज सौर होगी वो एसिड होगी, जो भी बिटर होगी वो बेस होगी। इसी तरह अगर और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि आप एक डेफिनेशन नहीं कह सकते उसको। तो बेसिक डेफिनेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि हम इन इन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे किसी भी कंपाउंड को एसिड कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि एसिड्स क्या होते हैं। अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर में आपके पास ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जब हमारी वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारी इस तरह की गैसेस रिलीज होती हैं, तो वो वाटर के साथ हीट करके एसिड रेन बना देती है। आपको पता है कि एसिड रेन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ह्यूमन लाइफ पे भी होते हैं, लिविंग थिंग्स पे भी होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी होते हैं, ठीक है। अब इट मीन्स एसिड्स कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं, बेसिस भी कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था और हम इसको कहते हैं आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, सबसे पहले आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड क्या है और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस क्या चीज है। इससे पहले तो आप ये पढ़ते रहे ना कि एसिड जो है वो सौर होता है या लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है, और बेसिस बिटर होती हैं, स्लिपरी होती हैं, ठीक है, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो आर्हेनियस ने कहा कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो कि एच पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोजन आयन, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, एच पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम है प्रोटॉन, ठीक है। तो ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर एच पॉजिटिव आयंस देते हैं, उन सम सब्सटेंसेस, उन तमाम सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका फार्मूला है HNO3। अब हमें ये नहीं पता ये एसिड है या बेस है, सिंपली आप क्या करें, वाटर की प्रेजेंस में इसको आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज का मतलब, आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि कंपाउंड का अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। अब देखिए, जब आप इसको वाटर के अंदर आयोनाइज करते हैं तो आपके पास दो तरह के आयंस बनते हैं। एक आयन है आपके पास H पॉजिटिव आयन और दूसरा आयन है NO3-1 आयन। तो क्योंकि इस स्पीशी ने वाटर के प्रेजेंस में आपको H पॉजिटिव आयन दिया है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो कंपाउंड है इसको हम एसिड कहेंगे। तो आर्हेनियस ने ये कहा, एक सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस डोनेट करते हैं उन तमाम सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं। लेकिन जरूर एक उसने शर्त लगा दी, एक तो वो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन देता हो और दूसरा कि वो सब्सटेंस वाटर की प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन देता हो। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला सब्सटेंस एसिड होगा, ठीक है। सिमिलरली
ये तो इसने बता दिया ना कि एसिड्स क्या होते हैं, तो सिमिलरली बेस क्या होती है, अर्हीनियस बेस क्या चीज है। ठीक है, तो बेसिस के लिए उसने क्या डेफिनेशन दी, उसने कहा कि वो तमाम सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर, एक्वा सोल्यूशन के अंदर OH-1 आयन, जिनको हम हाइड्रोक्सल आयंस कहते हैं, हाइड्रोक्सल आयंस कहते हैं, इनका दूसरा नाम है हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन, जिसका फार्मूला है OH-1 आयन से हैं, उन तमाम सब्सटेंसेस को हम बेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है NaOH। आप जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आयनाइजेशन होती है बेटा। जब आयनाइजेशन होती है तो दो तरह के आयंस बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है उनमें, नेगेटिवली चार्ज भी बनता है। अब देखिए सोडियम है और इस पर पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, और OH जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा, क्योंकि इस स्पीशी ने, इस कंपाउंड ने वाटर की प्रेजेंस में आपको OH नेगेटिव आयन दिया है, तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास NaOH क्या चीज है, एक बेस। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो आप लोगों ने देखी है। ठीक है, आर्हीनियस बेटा साइंटिस्ट का नाम था, जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। अब नीचे बेटा देखिए, एक मैंने आप लोगों को एटम्स को यहाँ पे शो किया गया है स्फेयर से। आप देखिए, ये आपके पास है HCl, तो ये जो ये स्मॉल एटम है ये है हाइड्रोजन, और जो बिगर एटम है ये है Cl। इसी तरह देखिए ये है वाटर। ठीक है, यानी मैंने आपको ये बताया था कि आपने वाटर के अंदर ये रिएक्शन करवाना है, वाटर के प्रेजेंस में आयनाइजेशन हो। आप देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में सेंटर में ऑक्सीजन है, और ये जो साइड पे दो स्फीयर्स हैं ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब क्या होता है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड इसको कह रहे हैं। अगर ये स्पीशी H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगी तो इसका ये मतलब है ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी मैं आपको डेफिनेशन एग्जांपल्स देती हूँ। ठीक है, देखिए मैं फर्दर एग्जांपल आपको बताती हूँ ड्रॉ करके, आपकी बुक में जो लिखी है। ठीक है, एक एक करके। अच्छा, बहुत सारे एग्जांपल हैं। पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने कहा ये है आर्हीनियस एसिड। अब आपने जस्ट एसिड या बेसिस नहीं कहना, आपने उनको आर्हीनियस एसिड्स कहना है। सो ये आर्हीनियस एसिड की फर्दर एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। यानी मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनको एसिड्स कहते हैं, आर्हीनियस एसिड्स कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं HCl। अब देखें, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमें पता है एसिड है, लेकिन आर्हीनियस के मुताबिक कैसे एसिड, आपने प्रूफ करना है कैसे एसिड होगा। कि आप देखें, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। अब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने वाटर की प्रेजेंस में आपको कौन सा आयन देना है, H पॉजिटिव आयन। यहाँ से पता चल रहा है कौन सा आयन यहाँ से निकलेगा, OH तो नहीं निकल सकता ना, यहाँ पे OH है ही नहीं, यहाँ पे है ही H पॉजिटिव आयन है, तो आ जाएगा H पॉजिटिव आयन। और यहाँ पे Cl क्या आ जाएगा, -1 आयन, क्योंकि इसने H पॉजिटिव दिया तो ये क्या होगा, एसिड। और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, HNO3 है, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और आप देखें कि यहाँ पे इस स्पीशी ने भी H पॉजिटिव आयन डोनेट किया वाटर की प्रेजेंस में, तो आपके पास बनेगा H पॉजिटिव आयन, और साथ कौन सा आयन बनेगा, यहीं से आपको नजर आ रहा है NO3-1 आयन। तो ये भी स्पीशी क्या होगी, यू विल से कि इट इज आल्सो एन एसिड। हाँ जी, एक सब्सटेंस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और वो क्या होता है, वाटर। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो ऐसे लगा दिया, ये भी रिवर्सिबल को शो करता है। एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ। आपने बहुत सारे फेमस एसिड्स पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है। आप देखिए H2SO4 है। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये मैं रिवर्सिबल का एरो लगा रही हूँ। अब देखिए ये भी क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन कितने देगा, 2। बैलेंस्ड इक्वेशन है, आप लिखेंगे कि इस सल्फ्यूरिक एसिड ने वाटर की प्रेजेंस में 2H पॉजिटिव आयन दिए, यानी 2 हाइड्रोजन आयन दिए या प्रोटॉन्स दिए, और साथ जो N आयन बनेगा वो कौन सा होगा,
SO4-2। तो मेरे ख्याल में इस चीज की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कैटाइन क्या होता है एनाइन। तो ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिवली चार्ज होती है इनको कैटाइन्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द चार्ज स्पीशीज दैट कैरी नेगेटिव चार्ज दे आर नोन एज एनाइन। सो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि एसिड्स जो हैं ऐसे तमाम सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में आपको कौन सा एच पॉजिटिव आए, वो एक एच पॉजिटिव भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, हर एक के लिए क्या है वो डिफरेंट है। एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने पढ़ा फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। देखिए वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और यहाँ पे फास्फोरिक एसिड कितने प्रोटॉन देगा? 3। यहाँ पे नंबर लिखा होता है। ये जो इक्वेशन जो आपके पास एसिड है उसमें सबस्क्रिप्ट 1 2 3 4 जो भी नंबर लिखा होता है वो इंडिकेट करता है कि कितने प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं? 3H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये देखिए 3H पॉजिटिव और साथ एनाइन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? PO4 -3 चार्ज होगा इस पर। तो आपने देखा ये सारे सब्सटेंसेस क्योंकि H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इन सब सब्सटेंसेस को एसिड्स कहेंगे, लेकिन सिंपल एसिड्स नहीं कहेंगे बल्कि हम इनको आर्हीनियस एसिड्स कहेंगे। सो यू विल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर्हीनियस एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी आर्हीनियस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है और फास्फोरिक एसिड भी है। ये आर्हीनियस एसिड्स इसलिए है कि इन तमाम सब्सटेंसेस ने, इन तमाम केमिकल स्पीशीज ने वाटर के अंदर आयन होके, ठीक है जी, वाटर की प्रेजेंस होना मस्ट है। वाटर की प्रेजेंस के बगैर आयनाइजेशन नहीं होती है। तो आपने देखा कि तमाम ऐसे सब्सटेंसेस इनको हम आर्हीनियस एसिड्स कह रहे हैं जो कि वाटर की प्रेजेंस में यानी एक्वस सॉल्यूशन में आपको हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी बेसिक डेफिनेशन है आपके पास, इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको भी वो पीछे याद करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन बिटर होता है तो कौन फला होता है, कौन फला होता है। ठीक है, सो बेसिक्स डेफिनेशन है आर्हीनियस एसिड की। इसी तरह मैं आपको कुछ बेसिस की डेफिनेशन बताती हूँ, एग्जांपल्स बताती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बेसिस की कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट आर आर्हीनियस बेसिस? आर्हीनियस बेसिस क्या होता है? तो आर्हीनियस बेसिस मैंने आपको बताया कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो कि वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन से, जिनका फॉर्मूला होता है OH-1 या हाइड्रोक्सल आयन से, उनको हम आर्हीनियस एसिड्स कहते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होता है, आयनाइजेशन होती है। अब देखिए इसने कौन से आयन देने हैं? याद रखिए ज्यादातर ऐसे होता है कि जो कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है ना उसमें जो पहला एटम होता है वो कैटाइन होता है, जो बाद में आने वाला होता है वो एनाइन होता है। वो सिंपल एनाइन भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आयन्स बनेंगे? एक बनेगा Na+1 और दूसरा आयन आपके पास कौन सा बनेगा? OH-1। आपको बेटा कंपाउंड का फार्मूला देख के ही पता चल जाएगा कि इसने हाइड्रोजन आयन से ने हाइड्रोक्साइड आयन से। हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर रही है तो आपको होगी ये क्या है? बेस है। इसके बाद मेरे पास और एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर की प्रेजेंस में इसी तरह आयनाइज होगी। दो तरह के आयंस देगी, एक आपके पास बनेंगे पोटेशियम+1 आयंस और साथ बनेगा OH-1 आयन। ठीक है, तो OH हाइड्रोक्साइड आयन जो स्पीशीज डोनेट करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बेस, आर्हीनियस बेस। अच्छा, ये चार्ज का कैसे पता चलता है ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे हम 7th क्लास में पढ़ के आते हैं कि चार्जेस की मदद से किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, या मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से किसी कंपाउंड का किसी कैटाइंस और एनाइंस कैसे बनाते हैं, मैं भी बताती हूँ। थर्ड एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास है NH4H। ये इसको भी हम बेस कहेंगे। कैसे बेस कहेंगे? आप देखिए ये कंपाउंड जो है वाटर की प्रेजेंस में आयनाइज होता है, दो तरह के आयंस बनते हैं। ये आपके पास है OH-1 आयन, आपने यहाँ लिख दिया, और कैटाइन बनता है NH4+1, तो आप यहाँ पे लिख देंगे NH4+1। अब बेटा देखिए इन तमाम सब्सटेंसेस ने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट किए हैं, तो ये तमाम के तमाम आर्हीनियस बेसिस है।
तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। वो तमाम स्पीशीज जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करती हैं उनको हम अर्हीनियस एसिड्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वो तमाम स्पीशीज जो वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करती हैं उन तमाम सब्सटेंसेस को हम अर्हीनियस बेसिस कहते हैं। अच्छा, अब रही बात कि हम कंपाउंड का हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड पे से जब कैटाइंस और एनाइंस बनेंगे तो कैसे चार्ज आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, दैट इज H3PO4। ठीक है, अब जब इसकी आयनाइजेशन होती है तो मैंने आपको बताया दो तरह के चार्जेस बनते हैं, आपके पास बनते हैं H पॉजिटिव आयन और उनका नंबर होता है 3। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो दूसरा आयन बनता है इस पे बनता है PO4, इसको कहते हैं फॉस्फेट आयन, और इस पे चार्ज होता है -3। अब बेटा जो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है ना उसमें ये सबस्क्रिप्ट पे यानी आप कहेंगे बेस पे जो नंबर लिखा होता है ना, ये नंबर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, H3PO। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के आयन्स हैं। एक आपके पास आयन है H पॉजिटिव आयन, ठीक है, और दूसरा आपके पास आयन है PO4 आयन। अब ये वाला जो आयन है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन है। इसका दूसरा नाम है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसको मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन भी कहेंगे। अब मॉलिक्यूलर आयन जो है कॉम्प्लेक्स आयन होता है, और ये सिंपल आयन है, इसको हम कैटायन कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल आयन कैसे बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो सिंपल आयन बनता है। जब एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो तब आपके पास मॉलिक्यूलर आयन्स बनते हैं या कॉम्प्लेक्स आयन्स बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है H3, तो जब आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है तो आपके पास बनेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का नंबर 3 आपने यहाँ पे लिखिए, कितने प्रोटॉन जनरेट हो रहे हैं? 3। अब देखिए ये कंपाउंड एज अ होल न्यूट्रल है। हम 7th चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का उसके बाद उसकी तरफ थोड़ा सा जाते हैं। हम देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड एज अ होल न्यूट्रल है। ठीक है, देखिए H3PO4 पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या है? इक्वल हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या है? इक्वल है। अगर आप देखिए पॉजिटिव चार्जेस आपको पता चल गया, नेगेटिव चार्ज का नहीं पता कि यहाँ पे -3 कैसे आएगा। तो आप देखिए पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं? +1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। तो +1 यानी यहाँ पे अगर +3 चार्ज है तो फॉस्फेट पे चार्ज क्या आएगा? -3। तो ये सिंपल सा तरीका है कि जो न्यूट्रल कंपाउंड है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस आपने लिखे हैं उतने ही नेगेटिव लिखने हैं, या जितने ही नेगेटिव आपने चार्जेस लिखे हैं उतने ही पॉजिटिव लिखने हैं। एक और एग्जांपल बताते हैं, ये देखिए बेटे HCl, तो हाइड्रोजन एक प्रोड्यूस हो रहा है तो आप इस पे चार्ज है +1, जब इस पे +1 चार्ज है तो इस पे क्या चार्ज आएगा? -1। इसी तरह देखिए आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम है और दूसरा आयन आपके पास है हाइड्रोक्साइड आयन। अब सोडियम पे +1 चार्ज ही आता है, ये आपको पता है कि ग्रुप 1A के जो मेंबर्स हैं इन पे हमेशा +1 चार्ज आता है। जब सोडियम पे +1 चार्ज है तो OH पे -1 चार्ज आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह पता चलेगा कि एज अ होल जो सम ऑफ चार्जेस दे शुड बी इक्वल टू 0 इफ द केस कंपाउंड इज न्यूट्रल। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए H2SO4, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2H पॉजिटिव आयन है, तो इसका मतलब है कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे? 2। और साथ दूसरा कौन सा बनेगा? SO4। अब SO4 पे चार्ज क्या आना है आपको पता चलेगा। पॉजिटिव चार्जेस जितने होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब देखिए पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं? अब देखिए प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे हैं 2। तो अगर यहाँ पे +2 चार्ज है तो SO4 पे चार्ज क्या आ जाएगा? -2। तो आपने इस तरह चार्जेस लिखने हैं और ये याद करनी है सारी चीज। ठीक है जी, यानी सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इक्वल टू 0। तो आपने ये देखा कि हमने एक्सप्लेन किया कि अर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कौन से सब्सटेंसेस एसिड्स हैं और कौन से सब्सटेंसेस बेसिस हैं। तो अर्हीनियस ने कुछ लिमिटेशंस, कुछ शर्तें लगा दी। अर्हीनियस ने ये कहा कि एक तो वाटर का प्रेजेंट होना मस्ट है,
ठीक है, तो उसने क्या कहा कि वाटर होगा तो तभी आप सब्सटेंस को एसिड या बेस कहेंगे, यानी वाटर की प्रेजेंस में सब्सटेंस एसिड या बेस होता है। और दूसरा उसने कहा कि अगर H पॉजिटिव आयन होगा तो तभी वो एसिड होगा, अगर H पॉजिटिव आयन नहीं है तो वो एसिड नहीं हो सकता। और फिर उसने ये कहा कि वो तमाम सब्सटेंसेस जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो बेसिस हैं, अगर बेस में OH-1 आयन नहीं है तो वो बेस नहीं। तो ये शर्त लगा दी कि H पॉजिटिव होगा तो एसिड है। लेकिन बाद में, बल्कि उस टाइम पे बहुत सारे सब्सटेंसेस थे जो एसिड थे लेकिन उनके अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं था, और ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस थे जो कि बेसिस थे और उनके अंदर कोई OH नेगेटिव आयन नहीं था। मतलब आई मीन टू से कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे जिनके अंदर ना ही H पॉजिटिव आयन था, जिनके अंदर ना ही OH नेगेटिव आयन था, लेकिन उसके बावजूद वो एसिड्स थे और वो बेसिस थे। तो आर्हीनियस जो है उसके कौन, जैसे आपने पढ़ा था रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिनमें H पॉजिटिव आयन हो, जरूरी नहीं है कि सब एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसिड है SO2, मेरे पास एक एसिड है CO2, मेरे पास एक एसिड है NO। इन तमाम सब्सटेंसेस में बेटा देखिए आपको कोई हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो H पॉजिटिव आयन कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो ये तमाम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर कोई H पॉजिटिव आयन नहीं है, और आर्हीनियस इनको एसिड नहीं कहता, लेकिन एक्चुअली इनकी सारी प्रॉपर्टीज एसिड्स की तरह होती है। आप देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये सारे सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, एसिड्स हैं। तो आर्हीनियस नहीं बता पाता कि ये सब्सटेंसेस क्यों एसिड्स हैं। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन होगी, ठीक है। इसी तरह आप देखें आर्हीनियस ने कहा कि अगर हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे तो तभी वो स्पीशी बेस हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कोई OH नेगेटिव आयन नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो बेसिस हैं। एग्जांपल है मेरे पास NH3। अब देखें बेटा ये है NH3, अगर आप देखें इस NH3 में तो कोई OH आयन है ही नहीं, ऑक्सीजन तो सिरे से ही नहीं है, तो ये कैसे OH आयन देगा। तो आर्हेनियस के मुताबिक ये बेस नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, बेस है। एक्चुअली ये बेस है। तो ये कैसे एसिड है, ये कैसे बेस है, आर्हेनियस को नहीं पता, आर्हेनियस इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देखिए कितना सा उसने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, और दो आयंस को लेके चला है, हाइड्रोजन आयंस को और हाइड्रोक्साइड आयंस को। लेकिन अगर हम आपसे पेपर्स में क्वेश्चंस आते होते हैं कि लिमिटेशंस बताएं या ड्रॉबैक्स बताएं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, तो लिमिटेशन ये है, एक तो वाटर की प्रेजेंस मस्ट है, तो जरूरी नहीं है कि वाटर प्रेजेंट होगा तो तभी वो एसिड होगा या बेस होगा। अभी देखिए ना ये सारे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में भी एसिड्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वाटर में डिसॉल्व करोगे तभी एसिड होंगे, ठीक है। और सेकंड लिमिटेशन ये है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सारे सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर कोई एच नहीं है डोनेट करने के लिए, तो ये आर्हेनियस एसिड नहीं है, लेकिन एक्चुअली तो ये एसिड है। तो आर्हेनियस नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि ये ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये किस तरह एसिड्स होते हैं। थर्ड लिमिटेशन ये है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर OH आयन नहीं होता डोनेट करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो बेसिस हैं। तो आर्हेनियस नहीं बता पाता कि NH3 यानी अमोनिया कैसे बेस है, ठीक है। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं 1 to 3 लिमिटेशंस हैं इसकी, और क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशंस मौजूद हैं तो ये सारे सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ऐसे बेसिस के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो एक फर्दर कॉन्सेप्ट पेश किया गया जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरे एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जी जी, वाटर आयनाइजेशन के लिए मस्ट, यही मैं आपको बताइए ना, वाटर की प्रेजेंस आयनाइजेशन के लिए मस्ट है। यानी ये देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए आर्हेनियस की जो इंटरेस्टिंग चीज है जो कि इसका ड्रॉबैक है एक्चुअली,
ये देखें, आर्हेनियस ने कहा कि HCl जो है ना तभी एसिड होगा जब वो एक्वस फॉर्म में होगा, यानी वाटर में डिसॉल्व होगा। अगर HCl गैसियस फॉर्म में है तो ये एसिड नहीं है। देखें एक ही चीज है, वाटर की प्रेजेंस ने मस्ट कर दी, ये चीज इसका ड्रॉबैक आ जाता है। इसी तरह देखें आप, ये है KOH, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, व्हाइट कलर के ना सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड पैलेट्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। उसने कहा कि अगर KOH सॉलिड फॉर्म में है ना तो ये एसिड नहीं है। उसने कहा कि सॉलिड फॉर्म में एसिड नहीं है, लेकिन अगर उसको वाटर के अंदर तुम डिसॉल्व कर दोगे और अब इसके साथ KOH एक्वस लिखा आएगा, एक्वस का मतलब है वाटर में डिसॉल्व हुआ हुआ, आयोनाइज हो गया, तो तब ये क्या होगा, बेस होगा। तो वाटर की प्रेजेंस को उसने मस्ट किया, उसने कहा कि अब ये एसिड है और गैशियस फॉर्म में एसिड नहीं। सही है, तो वाटर की प्रेजेंस इसने मस्ट बताई कि वाटर होगा तो सब्सटेंस एसिड होगा, अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वही सब्सटेंस एसिड नहीं है, वही सब्सटेंस बेस नहीं।